नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी शो है रूबरू। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची वी रायज़ादा जी और एचआर प्रोफेशनल हैं। 15 साल तकरीबन हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाकी उनसे पूछ लेंगे क्या दिक्कत है। उसके अलावा शी इज़ इनटू फिटनेस, ऑथर भी हैं। किताब उनकी है द पावर ऑफ विजन समथिंग, ये भी पूछ लेंगे क्या दिक्कत है। जिस तरह से मैंने कहा कि ये भी कर लेंगे क्या दिक्कत है, ये भी हो जाएगा क्या दिक्कत है, ऐसे ही लाइफ में एक एटीट्यूड होता है कि ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है। ये जो एक एटीट्यूड है ये लेकर जीना बड़ा सौखा सुनाई देता है, मगर होता बहुत औखा है। अभी सौखा और औखा मैंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो हैं तो बनारस से, मगर उनकी पैदाइश, उनका पूरा जीवन गुजरा है पंजाब में। तो हो सकता है थोड़ी बहुत मेरी पंजाबी निकल जाए, अब कितनी सही होगी कितनी वो देख लेंगे, हो जाएगा। चलते हैं उनसे बात करते हैं। आजकल मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी हैं, लग्जरी और पीआर से जुड़ी हुई हैं, माँ भी हैं एक, तो देयर लॉट मेनी वर्टिकल्स दैट वी कैन टॉक अबाउट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया आपने, थैंक यू सो मच। It wasn't an introduction, actually it was just the feelings that I had after talking to you because we talked, बहुत रियल रखने की कोशिश करता हूँ कि ऑफ द कैमरा भी हमारी बातचीत हुई, तो अब अगर मैं यहाँ ये दिखाऊँ कि ये सब मेरी समझ में वही आ रहा था, मेरी समझ में आ रहा था आपकी लाइफ हिस्ट्री अभी तक, और उसमें बस एक चीज़ जो हमेशा स्टैंड आउट कर रही थी वो ये कि एक इंसान जो होता है ना, कुछ भी, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, कैसे भी जो हो, उसको उसके लिए नीचा दिखाया जाना और वहाँ से फिर बाहर आना। तो प्राची, थोड़ा सा ना इसके बारे में अगर आप बात करना चाहें कि योर ट्रांसफॉर्मेशन, योर अर्ली लाइफ एंड द ट्रांसफॉर्मेशन बाय कीपिंग इट एट द सेंटर, द पिवट, प्लीज। अर्ली लाइफ, आई मीन इट वाज इजी फॉर मी, व्हाई आई एम सेइंग इज मैं एक बहुत चिल पिल टाइप का बच्चा थी बचपन से ही, हर चीज़ को हंसी मजाक करना। बट जैसे जैसे फिर बड़े होते हैं तब चीज़ें समझ में आनी शुरू होती है, तो रिजेक्शंस ड्यू टू माई कॉम्प्लेक्शन, मैं बहुत हेल्दी भी थी और छोटी और रंग भी ऐसा, तो क्योंकि मैं पंजाब में रही हूँ, फिर मैं यूपी से हूँ, एक अच्छी चीज़ उसको नहीं माना जाता था। भैया थी ना, तो वहाँ पे भैया बोलता है ना। हाँ जी, तो वो भैया वाला जो सीन था ना, दो माई डैड वॉज एट सुपर हायर पोजिशन, वो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे और एक्सियन पोस्ट इज अ, समझ सकते हैं आप, तो उस प्रोफाइल बोलते हैं ना। हाँ जी, वो होने के बावजूद आपको इस तरह के कमेंट्स, तो उसको डील करना वाज लाइक अ बिग चैलेंज। बट ठीक है, हंसते खेलते, बट हंसते खेलते निकल गया क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस समय पे। एग्जैक्टली, तो मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया था, ठीक है मैं नहीं अच्छी दिखती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसको प्रूव करना है मुझे, दैट फेज। बट फिर जैसे जैसे होल्ड आया, चीज़ों को समझने की शक्ति आई, तो फिर इट वाज लाइक ठीक है, लोग बोलते हैं, उनके बोलने से मैं नहीं हो जाती हूँ, बट क्योंकि मैं ये हूँ ही नहीं, तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं फूडी थी या कुछ, मतलब बहुत खान नहीं, मैं बहुत स्टूडियस पढ़ने वाला बच्चा, किसी जगह कुछ नहीं तो था, बट हो गया। तो उस चीज़ को लेके चले हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड को ही, वो पता नहीं बाय बर्थ था शायद। नहीं, एक चीज़ जैसा भी आपने बोली प्राची जी, मैं उस पर थोड़ा सा ना करूँगा। आपका नाम भी थोड़ा सा लगे, उसमें वाई भी आता है ना, वाई आई, यस। तो वो साउंड करता है या फिर साइलेंट है? वो साइलेंट है, वो किया इसलिए गया है क्योंकि मेरी सिस्टर खुद न्यूमरोलॉजिस्ट और अच्छा, नाम बदल तो के नाम ये हो उसने, जाएगा। अदरवाइज सर्टिफिकेट पे आई है। सर्टिफिकेट तो पासपोर्ट पे भी फिर आई है ना? आई है। हाँ, फिर ठीक है। अच्छा, मुझे एक सडनली याद आया, आपने एक बात कही कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी, है ना? मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाता था और मैं उसके लिए बुली भी बहुत हुआ हूँ जी। बात ये है कि एक हो गई चीज़ ओवर ईटिंग और एक हो गई कि रज के खाना, है ना? जी जी। मैं ओवर ईटिंग को तो चलिए ठीक है, गलत मान सकता हूँ कि भाई बच्चा है इतना ज़्यादा नहीं, मगर क्यों ऐसा है कि हम बच्चे को ज़्यादा खाने से रोकते हैं? अब आप माँ भी हैं इसलिए भी कह रहा हूँ मैं, और अपनी निजी अगर आपकी राय भी नहीं तो आसपास भी देखती होंगी, क्यों ऐसा है कि हम खाने के आधार पर ये कहते हैं कि तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो उसका प्रोपोर्शन है, वो उसका पोर्शन है, वो उतना खाएगा, है ना? तो योर टेक ऑन इट, लाइक व्हाई डिड यू सेड दैट एंड हाउ डिड यू लुक एट इट, लाइक हाउ डू यू लुक एट इट? पहले तो जो आपने बोला ना, प्रोपोर्शन उसकी बॉडी का नीड है, वी कैन नॉट जज ऑन दैट। ग्रेट, ये वाला प्रोस्पेक्ट समझना चाहिए, जो भी आपको सर्व कर रहे हैं या नहीं सर।
किसी बच्चे की कैपेसिटी कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, आप उसको मतलब उसका प्रोपोर्शनेट थोड़ा है तो आप उसको ओवर ईट नहीं करवा सकते, वो आ ही जाएगा। जैसे मेरी डॉटर के साथ है, अगर उसको एक ही चपाती खाना है तो मैं उसको 2 नहीं सर्व कर सकती हूँ, शील बी लाइक प्यूक, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ आप दूसरे बच्चे की बात करो, फॉर एग्जांपल आप, वो आपकी बॉडी की नीड है, भूखे रहेंगे तो आप नहीं कर सकते, कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते। तो मेरा कॉल यही होगा कि जितनी नीड है वहाँ जज नहीं होना चाहिए। ओवर ईटिंग इज जस्ट लाइक कि पेट तो भरा हुआ है बट क्योंकि कुछ भी सामने आ रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग एवरीथिंग इन। जैसे अपने में नीयत खराब होना बोलते हैं नीयत खराब होना कि भाई, हाँ ये वाला शब्द आपका बिल्कुल सही है कि नीयत खराब हो गई नियत बस ही देख के। खराब है, बस आ नहीं रहा है मगर तो। एक बात बताएं आप, क्योंकि आई एम दैट पर्सन प्राची जी, आपने कितना ही खाना क्यों ना खाया हो, हमारी तरफ एक कहावत चलती है, गठरिया में रुमाल क्या भारी। गठरी है तो उसमें रुमाल क्या भारी होगा। तो अब बहुत खूबसूरत खाना खाने के बाद आपने देखा इमरती आ गई, साथ में रबड़ी रखी हुई है, तो एक इमरती क्या दिक्कत कर क्या देगी। दिक्कत कर रही है। मगर देखिए, मैं यहाँ पर जितने भी ये आपके डाइटिशियन हैं और जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, मैं उनके पास बहुत सारे तर्क हैं मुझे देने के लिए कि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उससे शुगर लेवल ये हो जाएगा, उससे फिर आपको शुगर रश हो जाएगा, बहुत सारे। मगर देखिए उस समय जो उसे देखकर, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, उसे देखकर जो आपके मन में भाव आते हैं ना, आप अगर उन्हें रोकते हैं तो वो सप्रेस्ड इमोशन के तौर पर रह जाते हैं। ट्रू, है ना, मेरी समझ ये कहती है। बिल्कुल। अच्छा प्राची जी, एक बट यहाँ मैं जी आपको प्लीज। करेक्ट करना चाहती हूँ, आ रहा है मन में भाव, आप उसको इनटेक कीजिए, क्या ही दिक्कत है। बट आप अपनी बॉडी को जानते हैं, आपने खा लिया, ठीक है, आपको खुशी हुई, आप मतलब बहुत अच्छा फील कर रहे बिल्कुल हो हैं, गया, राइट। और पर फिर आप उस बॉडी को वर्कआउट भी तो करके देंगे, दैट इज मोस्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट वेरी थिंग। इंपॉर्टेंट, जितना भी क्योंकि खाना चीज है, प्रोपोर्शनेट। हाँ बिल्कुल। जितना भी खाना है आप खाइए, बट उसको मैनेज करने के लिए आप खाने के लिए ही वर्कआउट कर लीजिए। क्योंकि आपको अगर किसी चीज की क्रेविंग है तो आप डेफिनेटली, नो दिस इज अ गुड अप्रोच, खाने के लिए मत रोको, हाँ मगर उसके बाद जाओ, हाँ खेल के आओ, बिल्कुल ये करो। फिर अब है क्या, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, ट्रू। हाई राइज में रहते हैं, 2 BHK का घर है, वो एक बस छोटी सी कोई गैलरी है जिसमें बच्चा अपनी साइकिल चला रहा है, वो लगी जी सपोर्टर वाली, जी वैसी लाइफ हो गई है। जी बट अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज भी पूरी करवा रहे हैं तो कैलोरीज बर्न हो गई, जो जोड़ घटा सब कुछ करा के जीरो आ गया, है ना, वो राइट। वाली मेरी चीज। डॉटर है, शी इज गोइंग टू बी 8 नाउ। जी अभी भी अगर मुझे उसको कहीं लेके जाना होता है तो मैं 8वीं माले तक उसको पैदल चलवाती हूँ कि जस्ट वॉक विद मम्मा, लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ लाइफ स्टाइल कि आप अभी से अडॉप्ट करोगे तो आपको रहेगा कि हाँ मेरा वर्कआउट भी हो गया उसी टाइम में, तो नहीं दैट इज़ अ प्राची जी, वे। वो तो बहुत अच्छा है, मगर एक बात बताएं, दिन में अगर 3-4 बार जाना पड़ गया। रोज नहीं जा, सी हम जहाँ रहते हैं वो सोसाइटी हाई राइज नहीं है, बट हाँ, जैसे उसकी क्लासेस होती हैं अच्छा। तो वहाँ मैं ज़रूर नहीं मगर करवाती हूँ 8 साल की बच्ची के लिए मैं तख्ते में आ गया, मैं कहा नहीं नहीं एक्सरसाइज अपनी हर्षी, जगह। ये सी देखिए, अभी छोटे छोटे बच्चे आपको बाहर वर्कआउट करते मिल जाएंगे, पेरेंट्स बिल्कुल। का प्रेशर है ये करो वो, बट आप उसी चीज़ को डेली लाइफ में अगर उनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उनकी एक हैबिट हो लाइफस्टाइल जाएगी। बन जाती है, यस उनकी लाइफस्टाइल हो जाती है। वही। बहुत अच्छा। अच्छा प्राची जी, मैं एक छोटी सी चीज़ ना अभी, क्योंकि एक एंगल अभी जो आपने बताया ना अपनी लाइफ के बारे में, वो ये था कि व्हाइल यू वर देयर इन पंजाब, there was a certain point of view that people, perspective that people had about you. और अगर हम, क्योंकि उस समय में छोटा बच्चा हेल्पलेस जैसा आपने बोला होता है, तो वो अपनी सच्चाई उसे बना लेता है। What was that one day or what was that one idea that you remember जिस दिन आपको लगा कि नहीं ये मेरी सच्चाई नहीं है, this isn't me, I am way too different from it and I am going to transform, वो क्या था? वो ये था, जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो सनातन धर्म स्कूल था, तो जन्माष्टमी का एक इवेंट होता है जिसकी सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाती है। जलंधर में ही था ये? दैट वाज इन मोहाली। मोहाली। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे को सिलेक्ट किया गया टू परफॉर्म कृष्णा। अच्छा। ठीक है, बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन दैट टाइम व्हाट आई रियलाइज्ड कि हाँ उनको एक डार्क कॉम्प्लेक्शन कृष्णा दिखाना था उस सॉन्ग में, तो उन्होंने मुझे चूज़ किया। 1 वीक तक हमारा प्रैक्टिस चला और उसके बाद जब रिहर्सल के बाद ये शोकेस करना होता है सीनियर्स को, तो द पर्सन केम एंड से वो सूट नहीं कर रही है, इसको हटाओ, बदलो अभी लास्ट मिनट वाला सीन। तो इट वाज लाइक कि इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। आई क्राइड अ लॉट कि अगर मेरा बॉडी ऐसा है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, दिस इज़ नॉट मी एक्चुअली। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कलर मेरा दिया हुआ नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बॉडी का जो भी फ्लॉज है वो मैं सही कर लूँगी। एंड फ्रॉम दैट डेज मैंने रोज़ सुबह जल्दी उठना, 4 o'clock उठना, रन करना, ये सारा स्टार्ट किया और मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ। और अदरवाइज ऐसा था कि आई वॉज
विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो वहाँ से क्लिक हुआ था कि मैं ये नहीं हूँ, मेरी गलती कुछ नहीं है, बट मुझे बार बार इस चीज़ के लिए पिन कर करके वो मेरे अंदर डाला जा रहा है कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। तो वो अंदर से ही आया था और मैंने तब से स्टार्ट किया और तब से लेके अब तक मेरा वही रूटीन है कि मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है। एंड आई एम 43 नाउ, बट वो किस लिए है? क्योंकि उस पे मैंने अपना इनपुट दिया। नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये बहुत सीरियस भी नहीं है बात, मगर मैं आपसे कह रहा बट हूँ कि बीइंग चाइल्ड इट वाज सीरियस फॉर मी। एग्जैक्टली मैं दूसरी चीज़ के लिए कह रहा था। जिस 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 कैरेक्टर या फिर जिन भगवान कृष्ण के लिए आपको कास्ट किया गया था, उसके बाद हटा दिया गया, वो है कि सोहत ओढ़े पीठ पट साम सलोने गात, मन हो नीलमणि सैल पर आतप पड़ा प्रभात। नीलमणि तो उनका तो पोर्ट्रेल नीला है। हाँ, अब ठीक है, आपको तो हटा दिया, नीला आदमी ढूंढ के लाओ। अब नहीं लाए ना, वही मतलब आइडिया ये है कि it has nothing to do with the person or complexion. Right. It is just with the idea that they have. True. And that too a teacher. हाँ, तो टीचर हम आपको क्या लगता है कि टीचर हो जाने से कोई बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है? But हमारे छोटे शहरों में आपको भी पता है कि देखिए टीचर्स की भी ना अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, आ गए हैं, कर रहे हैं, और इट इज़ मोर ऑफ, अब जैसे मैं यहाँ बैठ के भी कुछ गलत बोल सकता हूँ, मैं अगर पत्रकार की एक क्षमता में यहाँ बैठा हुआ हूँ कैपेसिटी में, तो ज़रूरी तो नहीं है सब बात सही करूँगा। मेरी पर्सनल थॉट्स भी तो कुछ हो सकती हैं, शायद हो सकता है वो चीज़ों को गलत कर दे। ऐसे ही टीचर्स के साथ भी है। बट इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड फॉर अ किड एंड फॉर समवन टू मेक द किड अंडरस्टैंड। टीचर भी गलत हो सकती है। एंड मोरओवर द वे शी डिड इट, हाँ, वो ज़्यादा खराब था। इट कुड हैव टेकन वेरी केयरफुली कि हाँ इसको भी नहीं बुरा लगे, इतने बच्चों में भी वो चीज़ नहीं आया। एंड इट वाज लाइक आई क्राइड लाइक लिटरली एनीथिंग। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। हमारी जो बड़ी बहन है उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनकी हाइट भी बहुत मतलब लड़कियों की जो अपेक्षाकृत जो हाइट होती है वो उतनी नहीं है, ठीक ठाक है, अपना काम वो चला ही लेती हैं। ऊपर वाली दराज से खैर उनसे कुछ नहीं निकलता, वो अलग बात है। तो कहीं कोई ऐसा ही फंक्शन था, उसी की कोई तैयारी थी, एंड शी वाज सिटिंग एट द फर्स्ट बेंच। मैम आई, यहाँ खड़ी थी, वो खूब उछल के उन्होंने चिल्लाया कि मैं, मगर वो क्योंकि उनकी आई साइड से नीचे रही, लोग पीछे वालों को चूज़ कर लिया, वो रह गई। ठीक है, हम मजाक में इस चीज़ को बोलते हैं, बट ये मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। ये तो नहीं, खैर थोड़ी मजाकिया बातें। एज यू वर सो स्टूडियस, आपका ये HR प्रोफेशनल और बीच में आपने वॉइस ओवर भी आपने वो किया, सो हाउ डिड दैट होल प्रोफेशनल थिंग इन योर लाइफ दैट हैपेंड? जब तक मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब तक मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था कि लाइफ कैसे लेके जा रही है। बहुत छोटी यंग एज से मैंने ट्यूशन्स देना, क्योंकि स्टूडियस वाला था, तो माइंडसेट ये भी था कि डैड की हेल्प भी करनी है, क्योंकि मैं बड़ा बच्चा थी, तो वो पता नहीं क्यों अंदर से ही आ रहा था। आपके छोटे भाई बहन हैं? हाँ जी, मेरी छोटी सिस्टर है एंड एक ब्रदर है, ठीक है। अच्छा। तो बहुत यंग 8th से ही मैंने ट्यूशन्स स्टार्ट कर दी थी। और जैसे ही मेरा सारा ये एजुकेशन ख़त्म हुआ तो हमें इजाज़त नहीं थी, तब हम रोपड़ में रहते थे, ठीक है। तो ये इजाज़त नहीं थी कि हमें शहर बदल के दूसरे शहर जाना है या पढ़ने के लिए। इनफैक्ट डिग्री चाहते थे मेरे डैड मेरे लिए, बट आई डिड BSc। बट क्योंकि शहर बदलना वाज अ चैलेंज, तो हमें अलाउड नहीं था। तो जब से मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम ये हुआ कि इतना बोलने के बाद, क्योंकि बच्चों के साथ कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस चलते जा रही हैं, तो आवाज़ मेरी चली गई थी उस समय पे। गैप लिया मैंने 2 मंथ्स का, बट जब मैंने स्टडीज़ पूरी की तो एक अप्रोच था मेरे कोई नोन, जिन्होंने बोला कि वॉइस ओवर, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, तो वॉइस ओवर का ऐसे प्रोसेस है, तो आप एक बार इंटरव्यू दे के देखो। फिर कन्विंस किया डैड मॉम को, फिर उसके बाद मिल गया जब वो जॉब। वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि काइंड ऑफ कि वो वॉइस से रिलेटेड था, और मुझे थोड़ा थोड़ा गाने का भी बचपन में बहुत शौक था, तो मैंने किया उसको। बट वहाँ के जो HR थे, उनको देखने के बाद मुझे लगा दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मी, कि बहुत प्यार से सुनना, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा। होल सिनेरियो मुझे वही समझ में आ रहा था, सैलरी वाला पार्ट या प्रमोशन वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा था। तो आई वाज लाइक नहीं, मुझे अब MBA करना है और मुझे इनकी तरह HR बनना है। दैट वन लेडी हैज़ चेंज्ड होल आइडिया कि मुझे करना क्या है लाइफ में। उनके हिस्से का श्रेय उन्हें दे तो दिया है, नाम भी उनका ले दें अगर अभी याद हो? तो नहीं, अभी याद नहीं है, बिकॉज बहुत बढ़िया, गुड। अभी याद नहीं है, क्योंकि मेरी कभी उनसे बहुत वन वक्त ऑन हो गया। वन इंटरेक्शन नहीं हुई ना, क्योंकि जब आप वॉइस ओवर प्रोसेस के लिए जाते हैं, आपके ऊपर टीम लीडर्स होते हैं, वही डील करते हैं, हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट दैट टू आई वाज टू यंग, तो मुझे खुद भी वो एक था फियर कि कैसे बात करें उनसे जाके।
अभी तक क्योंकि उतना आउटस्पोकन और रहे नहीं, क्योंकि जहाँ कोशिश की वहाँ लोगों का नज़रिया आड़े आ गया। एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस लैक होता चला गया। तो जब आवाज़, आप जो आवाज़ का जो मेन कंसर्न है ना कि आपका चेहरा कोई नहीं देख रहा है, बट आपको जानने वाले लोग आपकी आवाज़ को पहचान रहे। तो जब वॉइस ओवर का ये प्रोसेस मुझे मिला, आई वाज सुपर एक्साइटेड कि अच्छा। और जब उस प्रोसेस में होते हो, आप लोगों से बात कर रहे होते हो, तो नोबडी नोज़ एंड नोबडी इज़ जजिंग, ओनली द थिंग आपकी आवाज़। आप बोल कैसे रहे हैं, आप अब बोल कैसे रहे हैं, आप डील कैसे कर रहे और हैं। दूसरा एक आम जो सोच होती है वो ये होती है ना, खूबसूरत आवाज़ कहीं से हो, भारी आवाज़ हो तो लंबा चौड़ा कोई व्यक्ति होगा, यस, और अगर बड़ी मधुर सी आवाज़ है तो गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी जो है। एक्चुअली दे हैव दैट माइंडसेट। हाँ, नहीं हुआ है कई बार, जैसे बहुत थोड़ी भारी आवाज़ सुन के जब मुझे देखते हैं लोग कि आ कहाँ से रही है इतनी, मतलब ठीक है, तो वो एक स्टीरियोटिपिकल इमेज, और उसका मैं जो दोष है वो भी भारतीयों पे नहीं डालूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्प्रिंट कॉलोनाइजेशन का रहा, जिसमें गोरा साहब और गोरी मेम साहब को देखा राइट, उन्होंने, राइट, और वही उनके लिए प्रतिमान बने, क्योंकि आप अगर जाएं ब्रिट्स की तरफ तो वो बैरिटोन उनका बहुत प्रेवलेंट होता है, राइट। भारी होती है उनकी आवाज़। ये भी रहा, बहुत अच्छा। प्राची जी, आपकी जो किताब है द द एसेंस ऑफ विजन। एसेंस ऑफ विजन, हाँ मैंने कहा था पूछ लें, द एसेंस ऑफ विजन, देखिए अपनी ज़िंदगी में कुछ करना और फिर जब लोग मिलते हैं तो उनसे बात करना, उन्हें बताना, राइट, दिस इज डिफरेंट थिंग, मगर उसे पेन डाउन करना और फिर उसे पब्लिश कराना, राइट। हाउ डिड दैट हैपन? कोविड, सारा क्रेडिट कोविड को जाता है। ओके। कोविड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने, वी कैन टॉक ऑन दैट, कि जैसे किसी को भी क्या स्थिति थी सबको मालूम है, कुछ नहीं मिल रहा था, ना मेडिकल हेल्प मिल रही थी। तो माय मॉम वाज लाइक, शी वाज इन वाराणसी। वहाँ पे जाने के बाद कुछ सोर्सेज के थ्रू मैंने कोशिश की कि उनको बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। सीवियर ऐसी कंडीशन थी, एक तो उनको क्रॉनिकल जितने भी डिजीज़ हैं सब हैं, और प्लस वो फेंट हो जा रही थी बार बार। तो आई ट्राइड कि कुछ भी हो जाए, बट वो पॉजिटिव जो मैंने बुक में लिखा है वो ये है कि हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच, सोच, रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्स कि आप हेल्प करो, बिकॉज आज की डेट में तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। एंड हमें 48 आवर्स का टाइम दिया गया था, शी विल नॉट सर्वाइव मोर देन दैट। एंड इन 48 आवर्स में हमें एम्बुलेंस कैसे मिला है, जस्ट विद द मैनिफेस्टेशन एंड रिक्वेस्टिंग पॉजिटिविटी। हम एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोच रहे थे कि नहीं होगा, वी वर लाइक मिल गया, हो रहा। एंड मम्मी का भी जब भी हम लोग ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे तो शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, बट हम बोल रहे थे देखो बढ़ रहा है, आपका बढ़ रहा है, बिकॉज वी वर गिविंग दैट पॉजिटिव थिंग्स कि आप एक्सेप्ट करो, आपको अभी 48 आवर्स तो नहीं बोल सकते ना, बट आप इम्प्रूव कर रहे हो करके। वो 48 आवर्स का जो क्रूशियल टाइम था, हम उनको लेके आए घर पे रख के। 2 मंथ्स तक सारे सिलेंडर्स अरेंज हुए, हमने उनको सब मेडिकेशन खुद घर पे किए, मैंने और मेरी सिस्टर ने। एंड नाउ शी इज़ सर्वाइविंग, शी इज़ विद अस। एंड वेयर वी वर थिंकिंग कि वो 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं चल सकती हैं, अब कर लो जो करना है, क्योंकि किसी की भी लाइफ का कुछ नहीं पता चल रहा था। तो वो एक ऐसा टाइम था जो मैंने फील किया है उस एनर्जीज़ को। तो मुझे लगा कितने लोग टूटे होंगे, चीज़ें नहीं मिल रही थी, हाथ किसी के पास पैसा होके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और वो सारी चीज़ों को हमने जैसे लाइफ में प्रैक्टिस किया ना उस ड्यूरेशन में, दैट इज़ देयर, दैट एसेंस ऑफ विजन, व्हाट यू थिंक इट हैपन्स दैट वेज ओनली। और ये सेम चीज़ मेरी डॉटर के टाइम पे भी हुई है। हमें बोला गया 40s के डॉक्टर की तरफ से कि टर्मिनेट द प्रेगनेंसी बिकॉज दैट किड इज़ नॉट द हेल्दीएस्ट किड। नॉट डेवलप्ड रियली। और ठीक है, उस समय भी हमने सेम प्रैक्टिस करी, बट वो कोविड से पहले का पीरियड था, वेयर वी सरेंडर्ड। जब आपको पता चलता है 5.5 मंथ का आपका बेबी हो गया, यू हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। दैट वाज माय एनिवर्सरी डे when I came to know, and I took that call ki fine, if God has chosen me for this soul, or this soul has chosen me for herself, like she could be the better mom for me, so I will accept it as a challenge. Okay, fine, I am ready for that. There must be some reason. क्या नाम है आपकी बिटिया का? प्रेशा पी वर्मा। प्रेशा। एंड वो आई भी ऐसे मौके पे है, धनतेरस पे, जबकि वो प्री मेच्योर बेबी है मेरा। और उसके आने का समय दिसंबर था, बट वो आई धनतेरस पे खुद से, और अपने आप सारी चीज़ें सर्वाइव करी। और आई कैन कनेक्ट एक एक जो मोमेंट है ना, कि कैसे वो आईसीयू में थी, और कैसे, और उसका नॉर्मल क्राई भी नहीं है, प्रोसीजर उसका क्राई था। दैट टू वी मेट एन एक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ें, बट आना है, आ गई हैं, अब हम उनकी सेवा में हैं। एंड आई एम लर्निंग एवरी डे।
एंड आई एम थिंकिंग दैट यस देयर मस्ट बी समथिंग जो अभी तक मैंने नहीं सीखा है और मुझे अभी सीखना बाकी है। अभी घर पे कौन देख रहा होगा उनको? मेरी सिस्टर, बिकॉज हम दोनों साथ में रहते हैं, मेरी सिस्टर और मैं, दो फैमिलीज, बिकॉज शी हैड ऑल्सो अ डॉटर 10 years की होने के बाद शी लेफ्ट अस। वो भी स्पेशल नीड्स का बेबी था हमारा, तो उसकी सेवा करके हमने उनको भेज दिया है। अब हम इनकी सेवा में हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि यहाँ बैठ के सवाल पूछना ना ऐसा हो जाता है कि आप जवाब दे देंगे, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बाद ये लगता है कि मेरे ख्याल से हो गया, ये इस इंटरव्यू का हाइट था, अब इसके बाद और क्या पूछा जाएगा। मगर खैर रिवायत है, काम है, करना तो है ही। जी, मगर शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं आपको इस बात को कहने के लिए, इस तरह से सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए शुभकामनाएं आपको कि एक जो आत्मा यहाँ आई, जीव आया, उसकी हमने सेवा करी, जी, वो फिर अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए, जी, जितना हमें साथ हमारा था उतना रहा, हाँ जी, और अब हम इनकी सेवा कर रहे हैं। फुल स्टॉप। बड़ा खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक बहुत अच्छा। अच्छा प्राची जी, ये बताएं कि जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ बुली होने के बाद, अब यहाँ पूरे टाइम कैमरा के सामने बैठ के हम लोग बात करते हैं, है ना, और मूंछों के लिए पूछता रहता हूँ ठीक है या नहीं। जितने मेरे लोग जानते हैं मुझे वो समझते होंगे कि ये मैं एक मजाक करता हूँ। वहीं आप, जहाँ आप कह रही हैं कि कॉम्प्लेक्शन के लिए आपको जज किया जा रहा है, इसके लिए ये किया जा रहा है, और इसके बाद नाउ इनटू मॉडलिंग एंड ऑल, तो ठीक है, विजन तो मुझे समझ में आ गया, बट दिस शिफ्ट, है ना, आप फिट हो गए ठीक है, बट मॉडलिंग में आना, हाउ डिड दैट हैपन? मैंने कहा ना, ये कभी सपना नहीं था मेरा। अच्छा। मेरा सिर्फ एक ही गोल था, मेरे को फिट होना है, मुझे मोटा का टाइटल हटाना है, बिकॉज कॉम्प्लेक्शन का तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। व्हाट आई कैन डू इज़, मैं हाँ एक लीन शेप में आ सकती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी फिटनेस में है, मुंबई से। तो शी वॉज लाइक कि एलए का कोई पेजेंट है जो फिटनेस बेस है। लॉस एंजलिस का। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि वो है, उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज यू ऑलवेज टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि ऐसे ऐसे हुआ है ये वो। तो आई वॉज लाइक मैं बनी नहीं हूँ ना, मैं रैम्प के लिए बनी हूँ, ना ही मैं करना चाहूँगी ये सब। बट जब फिटनेस का उसमें टाइटल ऐड किया गया, देन इट क्लिक्ड। तो फिर मैंने उस पर पूरा मेहनत किया, एंड वेयर आई वॉज फर्स्ट रनर अप, मिसेस फिट इंडिया का मेरे को फर्स्ट रनर अप का टाइटल दिया गया। तो फ्रॉम देयर दैट जर्नी हैज़ स्टार्टेड। और इसके बाद ये शिफ्ट की, ठीक है क्राउन मिल गया है, ये छोटा है, थोड़ा और बड़ा चाहिए, थोड़ा और बड़ा चाहिए, फील लाइक क्वीन, तो वैसे वाला स्टार्ट किया ना। आई एम हैप्पी। और मॉडलिंग के लिए अभी भी मेरा कोई पर्सनल ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें जाना है। मुझे पर्सनली फ़ील होता है ठीक है, जिनका वो अंदर से है विज़न कि उनको मॉडलिंग करना है, मेरे को लगता है कि मेरी एनर्जीज़ मॉडलिंग के लिए नहीं है। ये हो गया, ये हो गया ठीक है, क्योंकि शायद रिजेक्शन बहुत ज़्यादा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये कुछ बड़ा होना प्रूव भी था। करना था शायद खुद को यस, कि हाँ कुछ शायद सुनो, जो तुम वही। बोल रहे थे ना, फोटो छप रही है हमारी आजकल। जी। नहीं, बहुत अच्छा, इट्स रियली नाइस थिंग। केवल जवाब देने के लिहाज से नहीं कि भाई उसने ऐसा कहा था उसको जवाब देना है, राइट। इस लिहाज से कि खुद को भी, उस बच्चे को, हमारे अंदर जो बच्चा होता है छोटा सा, उसे हाँ। बताने के लिए देखो यार कि ऐसा नहीं था। जी। उस दिन जो तुमको खाने के बाद जो पूरा सेशन दिया गया वो वैसा नहीं था। राइट। आज जब कहीं जाते हो कोई आपसे कुछ कहते हैं कि सर थोड़ा सा तो कुछ तो ले, फिर आप कहते हो कि भाई साहब बिल्कुल नहीं, भरा हुआ है पेट, है ना, तो फिर आती फीलिंग कि अरे मना करके आए हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आ रहा है। खैर मगर वक्त की अपनी कुछ कुछ रिवायतें हैं। सबसे आखिर में बस एक ही चीज़ पूछूंगा कि प्राची जी, हर किसी के जीवन की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, परेशानियां हैं, हर किसी के अपने जीवन की कामयाबियां होती हैं, कामयाबियां हैं जो भी वो जी रहे हैं, फिर उसमें ना कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा जुड़ती हैं। राइट। जैसे कुछ तो आपने अपने स्तर पे की, कुछ फिर लोग आपसे जुड़ते चले गए, है ना। तो I'm keeping Luxury.pr in the center of this question as like it happened to you and how much it helped you out to explore any of the vertical of your life, that whether you want it or like it happened like that. सो यस, इसके पीछे जैसे ऋचा मेहता, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ जब उनको किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, मेरा Luxury.pr के साथ जो कनेक्ट हुआ था कोविड के टाइम पे हुआ था।
तो उसके पीछे का सिर्फ एक ही मोटो था, शी नोज़ कि मेरे को फ़िटनेस का जो है कितना एंथुसियास्ट रहता है, और मेरा ये रहता था कि मेरी वज़ह से अगर कोई भी महिला मुझे देख के, क्योंकि कुछ तो मैंने भी फ़ेस किया है और उनको लगे कि इसने फ़ेस किया और ये यहाँ है, इंस्पायर हो सके। जस्ट फॉर दैट रीज़न वी बोथ जॉइंड आवर हैंड टुगेदर एंड यस, मुझे लगता है कि मुझे देख के बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो खुद मेरे से बात करती है कि कैसे किया आप बताइए, हेल्प करना अच्छा लगता है मुझे। और शी इज़ द वन, वो मुझे पूरा नेटवर्किंग देती हैं कि यस देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, यू कम टॉक एंड चेंज द विमेन, और जो भी ड्रीम है उनके, और चेंज द वर्ड। चेंज द वर्ल्ड। यस। हाँ, हम बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे, बिल्कुल। हाँ, खुद मुख्तार होने में कोई दिक्कत थोड़ा तो ही है। यही कारण है Lexi.pr से मुझे बहुत कुछ मिला है, एंड यस आई एम सुपर हैप्पी कि मैं लाइफ चेंज कर पा रही हूँ लोगों की। बहुत खूबसूरत, दैट इज़ देयर। बहुत अच्छा। इसी के साथ प्राची जी ये जो इंटरव्यू है इसे ख़त्म करते हैं यहाँ पर। बट आई एम होपिंग दैट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट और दिस इज़ नॉट द लास्ट इंटरव्यू दैट यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग टू समवन। वो है ना, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ऐसे ही अभी आने वाले समय में आपके इंटरव्यूज़ बहुत बहुत हैं, आपकी बातचीत और बहुत हैं, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। और ऐसी बहुत सी ऐसी ऐसी जगहें हैं जिन पे लगे हुए मंच इंतज़ार करेंगे शायद आपका, कि आप वहाँ जाएं, उस पर चढ़ें, लोगों से बात करें, उनसे कुछ कहें और वो सुने आपको। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुभकामनाएं थैंक आपको। यू सो मच। नाइस मीटिंग। थैंक यू। सेम हियर। तो ये थी प्राची वी रायज़ादा जी, जिनसे डॉक्टर प्राची वी रायज़ादा जी जिनसे बातचीत हुई। और कई बार जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या फिर किसी जगह पे होते हैं तो एक एक मोमेंट आता है, वो होता है हाँ, ये वाला, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ हो गया, अब बहुत ज़्यादा हे वाई ये वो इधर उधर नहीं करना है। तो इस इंटरव्यू में एक ऐसा मोमेंट था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मगर बस इतना ही कहूँगा कि आपके आसपास जो लोग हैं उनसे प्यार आप ना भी करें, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, तो कम से कम बात तो कर लीजिए। सोसाइटी में शाम को नीचे उतरते हैं मदर डेयरी से दूध लेके आने के लिए, या फिर बूथ से दूध लेके आने के लिए, या फॉर एनी अदर रीज़न, बात कर लीजिए। बहुत सारी कहानियाँ हैं आपके आसपास, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं। काफ़ी कुछ आपके जैसा मिलेगा, काफ़ी कुछ अलग मिलेगा। ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, शायद आसान भी हो जाए। रिक्वेस्ट है, बाकी सब आपके ऊपर है, जैसा आप ठीक समझेंगे करेंगे। तो इसी के साथ आज का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। दोबारा फिर किसी और गेस्ट के साथ दोबारा मौजूद रहूँगा। देखते रहिए MS TV।